नमो बुद्धाय। जय दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सामने धम्म आधारित एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा और कल्याणकारी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। वंदन भगवान। पर ज्ञान बने। भगवान, मेरा मन बहुत अशांत है। क्यों? विलाप है, चित्कार है, आंसुओं की धार है, घोर अंधकार है, भय दुख डर से भरा ये संसार है। पीड़ा है, कराह है, दर्द भरी आह, विवशता असहाय है, क्रंदन है, रुदन है, कोलाहल है, बचाने की गुहार है, कष्ट है, कसक है, सिसकियाँ हैं, बिछोने की व्यथा यथा। सिहरन है, सन्नाटा है, रूह कपाती सनसनाहट है, अजीब आवाज है, मन परेशान है, दिल फटता बेजान है, बदहवास कोहराम है, भागम भाग कोई ठौर नहीं, कोई सहारा नहीं, कोई शरण नहीं, अकेला बिल्कुल अकेला, एलोन एलोन ऑल एलोन, हाहाकार लाचार बेसुध, हाय यह दुनिया एक मरघट है। आह भगवान। ठौर है, बस एक ठौर है, बुद्धं शरणं गच्छामि, स्वयं प्रकाशवान बने, अंत दीपो भव। नमो बुद्धाय। बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान, आज मैं शपथ लेता हूँ कि आजीवन भगवान के चरणों में शरण लेकर रहूँगा। नमो बुद्धाय। भगवान, इस संबंध में कृपया अपनी देशना दें, जिससे मेरा मन शांत रहे। ठीक है। भिक्षुओं तथा गृहस्थों, हम 5 बातें आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आपको सदा अपने ध्यान में रखना है
और उसी के अनुरूप आचरण करना है ताकि आपका मन शांत रहे। वो कौन से 5 बातें हैं भिक्षुओं, वो मैं क्रम से बताने जा रहा हूं। पहली बात भिक्षुओं याद रखने वाली बात है, वो क्या? वो ये कि आज आप जवान हैं तो ध्यान रखिए, हर व्यक्ति लंबी उम्र चाहता है, लेकिन भिक्षुओं लंबी उम्र में एक पड़ाव ऐसा आता है जब वृद्धावस्था आती है। तो भिक्षुओं आप हमेशा याद रखें कि अगर हमें लंबी उम्र मिली तो वृद्धावस्था अवश्य आनी है। भिक्षुओं ये क्यों याद रखनी है? ये इसलिए कि अगर आप यह याद रखेंगे तो अपनी जवानी में किसी के साथ अन्याय, अत्याचार, छीना झपटी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे। आप अपनी जवानी में अपने बल पर घमंड नहीं करेंगे, जिससे आपका मन शांत रहेगा। भिक्षुओं, गृहस्थों, ये तो हो गई पहली बात। आपको दूसरी बात हमेशा याद रखने वाली क्या है? वो है भिक्षुओं, हमेशा याद रखें कि आज आप स्वस्थ हैं, लेकिन भिक्षुओं ये प्रकृति का नियम है। कोई भी हमेशा स्वस्थ नहीं रह सकता। हो सकता है कल को आप किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएं। ऐसी अवस्था में आपका अपना शरीर ही संभालना मुश्किल हो जाए। भिक्षुओं, यदि यह बात आप याद रखेंगे तो आप किसी को कष्ट पहुंचाने की चेष्टा नहीं करेंगे, किसी को नीचा दिखाने का काम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा भिक्षुओं? इससे आपका मन शांत रहेगा। भिक्षुओं, गृहस्थों, तीसरी बात आपको क्या याद रखनी है? वो ये है भिक्षुओं कि हमेशा याद रखें कि मृत्यु निश्चित है। जो भी संसार में आया है, जो भी जन्म लिया है, उसकी मृत्यु आनी ही आनी है। ये प्रकृति का नियम है। कोई भी अमर होकर के नहीं आया है। भिक्षुओं, अगर यह बात आप याद रखेंगे कि एक न एक दिन ये दुनिया छोड़नी है, तो आप लोभ, लालच, ईर्ष्या बस किसी का अहित नहीं करेंगे। ऐसा आचरण करने पर भिक्षुओं आपका मन शांत रहेगा। भिक्षुओं तथा गृहस्थों, चौथी कौन सी बात है जिसे आपको हमेशा याद रखना है और उसी के अनुसार आचरण करना है? वो ये है भिक्षुओं, हमेशा याद रखिए कि आपका चाहे कितना भी प्रिय से प्रिय वस्तु हो, आदमी हो, सोना चांदी हो, महल हो, बड़ी विरासत हो, एक न एक दिन उससे आपको अलग होना ही होना है। ये हमेशा नहीं रह सकता है आपके साथ। या तो वह वस्तु या वो व्यक्ति आपको पहले छोड़ेगा या आप उसको छोड़ेंगे। अलग होना निश्चित है, आज नहीं तो कल। तो भिक्षुओं, गृहस्थों, ऐसा अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसी के अनुसार आप आचरण करेंगे, जिससे आपका मन शांत रहेगा। और भिक्षुओं, पांचवी
और अंतिम बात जो आपको हमेशा ध्यान रखने वाली है वो ये है कि आप हमेशा कर्मदा दायी हैं, यानी जैसा आप कर्म करेंगे भिक्षुओं गृहस्थों उसी के अनुरूप आपको परिणाम मिलेगा। यानी आप अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं तो उसका परिणाम आपका उसी तरह से पीछा करेगा जिस तरह से आपकी छाया आपका अनुसरण करती है। बस ये 5 बातें भिक्षुओं और गृहस्थों हमेशा याद रखिए और इसी के अनुसार आचरण करिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा। भवत् शब्द मंगलम।